Assalamu alaikum dear viewers. Now today we will discuss the topic on approaches to managing a company's ethical conduct. बेसिकली ये रिसेंट लेक्चर से थोड़ा कंसर्नेबल है। रिसेंट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एथिकल स्ट्रेटजी किस तरह से क्रिएट होती है, कि एथिक्स का स्ट्रेटजी पे क्या इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रेटजी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है। तो उसकी कुछ अप्रोचेज उन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहले अनकंसर्न्ड और नॉन इशू अप्रोच है, सेकेंडली डैमेज कंट्रोल अप्रोच है, थर्ड वन कंप्लायंस अप्रोच एंड फोर्थ वन एथिकल कल्चर अप्रोच है। ये 4 अप्रोचेस वो हैं जो कि मतलब एथिकल स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और इनका मतलब लिंक जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ग्राफ में ये चारों का डिफरेंस बता दिया है, लेकिन इन चारों का डिफरेंस के पॉइंट्स हम आगे फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने आगे ये बताया कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, अनकंसर्न अप्रोच कौन सी हो सकती है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रेवलेंट एट कंपनीज हुज एग्जीक्यूटिव्स आर इमोरल एंड unintentionally amoral. ठीक है, business ethics is an oxymoron in a survival of the fittest world. The business of a business is business, not ethics. If the law permits unethical behavior while stand on ethical principles, companies are usually out to make great possible profit at most any cost. Strategy used while legal may embarrass elements that are ethically shady. ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि अनकंसर्न अप्रोच कौन सी होती है। इसमें वो बिज़नेस को जस्ट बिज़नेस लेके चलते हैं, उसमें वो एथिक्स का ख्याल रखते हैं लेकिन एक हद तक रखते हैं, उसको एथिक्स को इन्वॉल्व नहीं करते। उसमें कुछ ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स भी वो इम्प्लीमेंट कर जाते हैं जो अनएथिकल बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली कंपनीज ऐसी होती हैं, मोस्टली कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ऐसे होते हैं जो इमोरल और इंटेंशनली अमोरल वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसेंट लेक्चर में मैंने इमोरल का और अमोरल का और मोरल का डिफरेंस बहुत क्लियर आपको बताया है। ठीक है, और इसमें जो मतलब अब आगे जो कंपनीज चल रही हैं इसमें यूजुअल इनका मतलब मेन पर्पस यही होता है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, कि किसी भी कीमत ये इन लोगों ने प्रॉफिट गेन करना होता है। कुछ इनकी जो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे होते हैं वो होती तो लीगल हैं, ठीक है, लेकिन वो इस वजह से लीगल होती हैं कि वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है कि डैमेज कंट्रोल अप्रोच। अब डैमेज कंट्रोल अप्रोच कौन सी हो सकती है? हुज मैनेजर्स आर इंटेंशनली अमोरल बट फेयर स्कैंडल। ठीक है, मैनेजर्स आर डिजीरियस ऑफ कंटेनिंग एनी एडवर्स फॉल आउट from claims the company's strategy has unethical components. Companies often make some concessions to window dressing ethics and adopt a code of ethics. Manager may option to incorporate an ethical element in the company strategy as long as the element can explained away. Executive may look the other way when shady behavior occurs. Damage control ये है कि ये सारा मैनेजर्स की इंटेंशनली इमोरल की वजह से मतलब होता है, मतलब अराइज होता है। ठीक है, इसमें जो मैनेजर्स होते हैं ये मतलब कंपनी स्ट्रेटजीज को मतलब अनएथिकल बिहेवियर में लेके चल रहे होते हैं, उसके कुछ ऐसे अनएथिकल कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं जो कंपनी को बिल्कुल डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें नेक्स्ट उन्होंने आगे विंडो ड्रेसिंग की बात की हुई है कि उनका कोड ऑफ एथिक नहीं फुलफिल कर रहे होते हैं उनकी। ठीक है, इनकॉर्पोरेट अनएथिकल एलिमेंट्स उनमें होते हैं, कंपनी स्ट्रेटजी जो है एलिमेंट्स उसको मतलब वो कोड ऑफ मतलब एथिक्स के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर रहे होते। जो एग्जेक्टिव्स हैं उनका एक शेडी बिहेवियर होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कंप्लायंस अप्रोच की बात की है। तो कंप्लायंस अप्रोच में उन्होंने सबसे पहले बात की है फ्रॉम लाइट टू फोर्सफुल कंप्लायंस इज़ फेवर्ड एट कंपनीज हुज मैनेजर्स, ठीक है, लीन टू वर्ड बीइंग समवट अमोरल बट आर हाईली कंसर्न अबाउट हैविंग एथिकली अपस्टैंडिंग रेपुटेशन और moral and see strong compliance method are best way to impose and enforce high ethical standard। ठीक है, इसमें compliance approach में ये एक standard set करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि ये जो हमने एक standard set किया है क्या मतलब मैनेजर्स या कंपनी हमारी स्ट्रेटजीज उस स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं, हमारे चीफ्स को मीट कर रही हैं, जो हमने एक मतलब स्ट्रेटजी एम्फसाइज़ की है, मैयर की है। ठीक है, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। ठीक है, जो हम अपनी ड्राइव फोर्स कर रहे हैं क्या उनमें एरिडिकेट है, उसमें कोई अनएथिकल बिहेवियर तो नहीं हो रहा, वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें जो है एक तो मोस्टली मतलब करते हैं अवॉइड कॉस्ट एंड डैमेज एसोसिएटेड विद अनएथिकल कंडक्ट और गेन फेवर फ्रॉम स्टेक होल्डर।
फ्रॉम हैविंग अ हाईली रिगार्डेड रेपुटेशन एंड एथिकल बिहेवियर। ठीक है, इसमें वो सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस अप्रोच में सबसे ज़्यादा वो ये देखते हैं कि हमारा जो है स्टेक होल्डर से हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, ना वो अपने स्टेक होल्डर से कोई लेते हैं, ना शेयर होल्डर से, और ना ही अपने कस्टमर से कोई भी किसी भी किस्म की फेवर नहीं ले सकते, क्योंकि ये उनके एथिकल बिहेवियर और रेपुटेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, ये इनकी कंप्लाइंस अप्रोच को बिल्कुल अच्छे तरीके से डैमेज कर सकती है, इनका बिहेवियर शो नहीं अच्छा हो सकता। ठीक है, तो ये अपनी जो इनकी कमिटमेंट्स होती हैं मतलब एथिकल बिहेवियर को लेकर, ये वो फुलफिल करते हैं। ओवरऑल अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कंप्लाइंस अप्रोच में कि ये लोग जैसे अपने मतलब काम पे फोकस रखते हैं, अपनी मैनेजर जो हैं ये फोर्सफुली कंप्लायंस में जाकर फेवर पे काम करते हैं, लेकिन ये जस्ट स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर से और अपने कस्टमर से फेवर नहीं लेते। एम्प्लॉयज़ का, मैनेजर्स का, लेबर का, इनका तो आपस में चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो उसमें इनका जो है ये देखते हैं कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट या एथिकल बिहेवियर सेट किया है, क्या हम उसको मीट कर रहे हैं, क्या उसको हम लेके चल रहे हैं, क्या वो हमारी मतलब मेजरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो नेक्स्ट है एक्शंस टेक विद द कंप्लायंस अप्रोच। अगर कंप्लायंस अप्रोच होती है उसमें कौन कौन से एक्शंस मतलब अराइजेज होते हैं। मेक कोड ऑफ एथिक्स इज विजिबल एंड रेगुलर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़, कि जो भी हमारी एम्प्लॉयज़ के साथ बात हो रही हो रेगुलर रूटीन में, तो उसमें हमें अपना कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जाहिर होना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए, ट्रेनर्स बुलाने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से पता हो। अपॉइंट अ चीफ एथिक्स ऑफिसर। ठीक है, एक अलग से स्पेसिफिक पर्सन को हायर करना चाहिए जो कि एथिकल पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से जानता हो। हैव एथिक्स कमिटीज़ टू गिव गाइडेंस ऑन एथिक्स मैटर। इंस्टीट्यूट फॉर्मल प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिंग एलिग्ड ethics violation, conduct ethics audit to measure and document compliance, give ethics award to employee for outstanding effort to create an ethical climate, install ethics hotlines to help डिटेक्ट एंड डेटर वायलेशन। अच्छा, अब उसमें ये कहा है कि इसमें ये परफॉर्मेंस को भी मेजरमेंट होती है, इसमें इनके मतलब ऑडिट जब कंडक्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स की कंप्लाइंस होती है, डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं जा रहा है, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर आउटस्टैंडिंग एफर्ट है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उस पर उनको मतलब अप्रेजल्स दी जाती हैं बोनस की शेप में। ठीक है, वह बोनस की शेप में दे दी जाती हैं, या उसमें क्या कहते हैं इसको मतलब के अवार्ड की शेप में दे दी जाती हैं। उनकी सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन, इस तरह से उनको जो है मतलब के रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि आप लोगों ने एथिकल क्लाइमेट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है एथिकल कल्चरल अप्रोच। अब एथिकल कल्चरल अप्रोच मतलब उसमें इसने बात की हुई है कि टॉप एग्जीक्यूटिव की बात की हुई है, और कंपनी गेन एम्प्लॉय बाय इनटू और एथिकल प्रिंसिपल्स इन कंपनी कोड ऑफ एथिक्स। अब ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव का मतलब एथिकल प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग देखते हैं हमारा कॉर्पोरेट कल्चर होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, और इसके जो फंक्शंस होते हैं ये मतलब हाउ वी डू थिंग अराउंड हेयर। ठीक है, इसके जो फंक्शन है ये गाँव देखते हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर कुछ अनएथिकल हो रहा है तो वो टॉप एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो अपना एक कॉर्पोरेट कल्चर जो है इनग्रेन करते हैं डीपली जाके। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इशू राइज ना हो। ठीक है, कंपनी सीक्स टू गेन एम्प्लॉय बाय इनटू कंपनी एथिकल स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रिंसिपल, कॉर्पोरेट वैल्यूज। कोई भी कंपनी है, कोई भी कल्चर है, कोई भी एथिकल अप्रोच है, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उनका बिजनेस प्रिंसिपल उनको क्लियर होना चाहिए, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ उनको पता होनी चाहिए, कंपनी एथिकल स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है एथिकल प्रिंसिपल इन कंपनी कोड ऑफ एथिक्स। इसमें इंटीग्रल टू डे ऑपरेशंस, प्रमोटेड एज बिजनेस एज यूजुअल। ठीक है, इसमें उन्होंने मतलब ये देखा है कि जो हमारे मतलब बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव कोई भी हैं, क्या वो मतलब कि अपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो एथिकल के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का एथिकल बिहेवियर कैसा है, उनकी वो एग्जीक्यूटिंग वो स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर में ऐसा है कि वो स्ट्रेटजी को मीट कर रहे हैं, कि जो हमने एथिकल स्ट्रेटजी क्रिएट की है वो उसको मतलब फुलफ़िल कर रहे हैं, उनकी मतलब उसके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि वाई शुड कंपनी स्ट्रेटजीज़ बी एथिकल, कि कंपनी ऐसी स्ट्रेटजीज़ क्यों बनाती हैं जो मतलब
एथिकल हों, क्योंकि अनएथिकल स्ट्रेटजीज आर मॉरली रॉन्ग, रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी पर्सनल। वो इस वजह से एथिकली बनाती हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारी कंपनी पे बैड इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उसके कैरेक्टर पे, रेपुटेशन पे, उनके ब्रांड पे, उनकी मतलब किसी भी किस्म का उनका पर्सनली अटैक कोई कंपनी पे ना हो। एथिकल स्ट्रेटजी, अब इन दोनों में इन्होंने डिफरेंस बता दिया। अनएथिकल स्ट्रेटजी है कि एक मॉरली रॉन्ग हम काम कर रहे हैं, उसमें इलीगल भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई पता नहीं है, कोई बिहेवियर नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, जिस तरह मुंह में बात आती है वैसे कर लेते हैं। लेकिन एथिकल स्ट्रेटजी में ये है कि गुड बिजनेस होता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने बिहेवियर का बहुत ख्याल रखते हैं, हम अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव शो करते हैं, वो मतलब हम मतलब जो हमारा एटीट्यूड होता है वो सबसे बहुत अच्छा आता है। लेकिन अनएथिकल स्ट्रेटजी में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात की कि स्ट्रेटजी किस तरह से एथिक्स के साथ लिंक आ रही है, ठीक है। तो वो एक मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए ही वो स्ट्रेटजी के साथ लिंक करिए कि जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं टॉप एग्जेक्टिव ने, डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और इन लोगों ने, ठीक है, तो क्या मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उस एथिकल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बात की क्राफ्टिंग द कंपनी स्ट्रेटजी, कंडक्टिंग एवरी फैक्ट ऑफ द कंपनी बिजनेस, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ अ क्वेश्चन मस्ट बी कंसीडर द सीनियर एग्जेक्टिव व्हेन अ न्यू स्ट्रेटजी इनिशिएटिव इन अ अंडर रिव्यू, ठीक है। जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो टॉप एग्जेक्टिव जो है हमारे इनिशिएट करते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी होती है उससे पहले 2 क्वेश्चन अराइजेज होते हैं कि जी हमने जो मतलब क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा इसमें फुली इम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल तो चीज़ नहीं है, या हमसे कोई ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बन गई है जो ऑब्जेक्शनेबल हो। इज़ इट अ वेयर पर्पस एक्शन इन हार्मनी विद और कोर वैल्यूज़, कि जो हमने अपना पर्पस एक्सप्लेन किया उसमें हमने अपनी कोर वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि जो हमारा पर्पस है, हमने अपनी स्ट्रेटजी में अपनी कोर वैल्यूज़ बताई हैं, हमारी कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। अपने जो मतलब कि हमारे पास जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, लेट्स सपोज प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये चैलेंजेस हैं, क्या हम उनको मीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेटजी के ये मतलब के एथिक्स और स्ट्रेटजी के साथ लिंक करती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसेंटली हम लोगों ने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है, लेकिन इसमें सेम वही बात कर दी है उन्होंने, फिर वही मतलब स्टार्ट से उन्होंने कहा 1960 में ये मतलब ब्लॉसम ने बात की थी कि बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ना, तो इसमें इनका बिजनेस कंसर्न होता है, कंपनी ड्यूटी टू, इसमें स्टेक होल्डर होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, डिसीजंस होते हैं और एक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास मतलब जो भी हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, जो हम अवॉइड करते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स और इन्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारे लिए बेटरमेंट हो सकते हैं वो डिसीजंस और एक्शंस हो सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो मतलब सक्सेसफुल और पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी जो उनके आउटकम्स हैं, ये प्रिडिक्शन है, उससे हमें रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव मिलना चाहिए, जो हमारे एक्शंस हैं वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हों रिजल्ट्स पे, ठीक है, एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हों, उनका हमारे स्टेक होल्डर्स पे, शेयर होल्डर्स पे और बाकी लोगों पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हों, ठीक है। व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर, ठीक है। कंपनी शुड स्ट्राइव टू बैलेंस बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्शन, benefit shareholder against any possible adverse impact on other stakeholder, proactively mitigate any harmful effect on the environment that its action and the business may have, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये बात की हुई है कि जो कंपनी है ये अपने बैलेंस बेनिफिट और स्ट्रेटजी एक्शंस के बारे में बात करती है। जो सबसे पहले बैलेंस बेनिफिट है, इसमें वो बेनिफिट शेयर होल्डर्स की बात आ जाती है कि उनका इम्पैक्ट जो है वो स्टेक होल्डर्स पे पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने बात की हुई है स्ट्रेटजी एक्शन की, वो एक उसमें प्रोएक्टिवली अप्रोच यूज़ की हुई है, ये हार्मफुल इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है इसमें कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी होती है, एक्शंस टू अर्न टू ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर्स फॉर अ फर्म एफर्ट टू इम्प्रूव द जनरल वेल बींग, इसमें कस्टमर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़, लोकल कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़ एंड इन्वायरमेंट। अच्छा, अब ये इसमें इन्होंने बात ये की हुई है, मैं आपको इसका रिव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है ना, ये कह रहा है कि हमारे सिर्फ ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये इसमें शेयर होल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर भी होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट भी होता है, हमारे कस्टमर भी होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, लोकल कम्युनिटी भी होती है, सोसाइटी भी होती है, हमारा इन्वायरमेंट भी कंसिडर हो होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमने अपना सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सेट करना होता है विद द कोड ऑफ एथिक्स,
ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कैटेगराइज कर दिया रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर को। तो नेक्स्ट इसको हम देखते हैं आगे इन्होंने किस तरह से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा हुआ है कि जो स्ट्रेटजी है ये सोशल रिस्पॉन्सिबल के साथ किस तरह से इंटरलिंक हो रही है। तो मैनेजमेंट के थ्रू ये मतलब कंपनी के साथ मैच हो रही है। इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी जो है इसमें ये कोर वैल्यूज़, बिजनेस मिशन, ओवरऑल स्ट्रेटजी, ठीक है। कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी के साथ इस तरह से लिंक होती है कि बिज़नेस स्टार्ट किया, हमारा विजन, मिशन, कोर वैल्यूज़, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। जब भी मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें नेक्स्ट उन्होंने बात की द कम्बिनेशन ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबल एडेवर्स अ कंपनी इलेक्ट अ परस्यू डिफाइंस अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें उन्होंने बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी में वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, कि वही बात आ जाती है कि कोई भी कंपनी है उसका सोशल रिस्पॉन्सिबल वो स्ट्रेटजी के साथ इस तरह से लिंक कर रहा होता है कि हम लोगों के साथ सोशल एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, हर किसी के साथ अपना विजन, मिशन, अपनी कोर वैल्यूज़, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी, हमारी परफॉर्मेंस टारगेट, हमारी स्ट्रेटजीज जो जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो सारी हम शेयर करते हैं। अब यहाँ समझ आ गई बात कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबल को किस तरह से स्ट्रेटजी से लिंक कर रहे हैं। हम इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारे बिज़नेस के विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजीज़ होंगी या टारगेट्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो हम ऐसी स्ट्रेटजी सेट करेंगे कि वो सोशली भी उन लोगों को पता हो कि जी इनके ये विजन, मिशन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इनके परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज़ हैं, ये इनके टारगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि द मॉरल केस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इसमें उन्होंने बात की हुई कि बिजनेस शुड प्रमोट द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी। कोई भी बिजनेस है वो यही चाहता है कि उनके सोसाइटी में जो भी हो रहा हो वो बेनिफिटेड हो स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स इनसे मतलब वो स्टेक होल्डर्स के लिए राइट करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट है, उनकी बेटरमेंट इसी में ही है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इम्प्लाइड सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी grant a business the right to conduct a business affair, agree not to unreasonable restrain a business pursuit of a fair profit, ठीक है। इसमें in return of a license to operate a business should act a responsible citizenship, do its fair share to promote the general welfare, ठीक है। अब इसमें ये बात उन्होंने की है कि मॉरल केस में अगर हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें मॉरल में ये है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करता है, वो काम करता है जो उससे स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हों। अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सोसाइटी में वो बिजनेस अफेयर्स के थ्रू राइट कंडक्ट करता है। जो उसके एग्रीमेंट हैं वो अनरिजर्वेबल नहीं होते, अनस्ट्रेन नहीं होते, जो वो टाइम देता है उसी पे वो अपने एग्रीमेंट पूरे करता है, उसमें फेयर प्रॉफिट है, ठीक है। इन लाइसेंस टू ऑपरेट, इसमें एक एक्ट होता है उसके थ्रू इनको लाइसेंस जारी किया जाता है, ठीक है। वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के थ्रू मतलब कि वो अपना काम कर रहे होते हैं। इनका जो है मतलब कि शेयर टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर, इनके पास अपना एक रजिस्टर्ड होते हैं और ये जो है ना ये एक एक्ट के थ्रू अपने सिटीज़न को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत देते हैं। ये अपने बिजनेस को मतलब कि एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, रीज़न टू बिहेव इन द सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर, इसमें उन्होंने बात की हुई है कि इंटरनल बेनिफिट में उन्होंने ये अपने इंटरनल बेनिफिट किस तरह से जनरेट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल में। ये अपनी रिक्रूटमेंट इन्हांस करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ को इन्हांस करते हैं, मतलब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आने का मौका देते हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंसड हो उनको आने का मौका देते हैं, जो बहुत मतलब के हाई क्वालिफाइड हैं उनको आने का मौका देते हैं। ये अपनी रिटेंशन इंक्रीज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, लो कॉस्ट पर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हों, ठीक है। इसमें रिस्क ऑफ रेपुटेशन डैमेज या इन चीज़ों के रिडक्शन होती है। इसमें पेट्रोन एज जो है इसमें इंक्रीज़ होती है, ठीक है। वर्क इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, मिनिमम कॉस्टली लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शन प्रोवाइड फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय सोशली कंसिडर म्यूचुअल फंड्स, पेंशन बेनिफिट मैनेजर एंड फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट इशूज़ में इन्हांस अर्निंग, ठीक है। इसमें अब उन्होंने रीज़न बता दिए हैं। इंटरनली वो इस तरह से इसको करते हैं और इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, वो इस तरह से लेके चलते हैं कि हर कोई ईज़िली मतलब एक तो लीगल हो, रेगुलेटरी एक्शन हो, मिनिमम कॉस्ट हो उसमें, ठीक है। और अपने इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करते हैं, सोशली म्यूचुअल फंड्स को लेके चलते हैं, पेंशन वालों को लेके चलते हैं, एनवायरनमेंट पर फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डू वी रियली वांट टू गुड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये इन्होंने ये बात की कि इसमें 4 डिफरेंट व्यूज़ उन्होंने बताए हुए एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कंपनी के रिसोर्सेज को परसू करते हैं, ठीक है, बेटरमेंट और एफर्ट के लिए कि ये मतलब डू गुड एग्जीक्यूटिव।
एनी मनी अथोराइज फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव इन दैम ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर। एक ये है, एक है क्वेश्चन शुड बी एक्सरसाइज परसुइंग वेरियस सोसाइटी ऑब्लिगेशन सिंस दिस डाइवर्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज वीकनेस कंपनी कम्पिटेंसीज। ठीक है, उसमें अच्छा, अब इसमें मैं आपको ओवर ऐसे ही दे देती हूँ। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो फर्म हो, जो कंपनी हो, मतलब कंपनी के रिसोर्सेज हों वो अथोराइज हों। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स भी अथोराइज हों, उसमें कोई थेफ्ट ना हो। ठीक है, कोई फेक ना हो। ठीक है, उसमें क्वेश्चन के जो मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि जो इनका सोसाइटल ऑब्लिगेशन है उसको लेके चलते हैं, ये अपने रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाते हैं। ठीक है, अपनी वीकनेसेस को हाइड करके कम्पिटिटिव मतलब कंपेटिटर्स के मुकाबले में आके अपने आप को प्रूव करते हैं। थर्ड वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबल, ये लोगों को बहुत अच्छा सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल बिजनेस के थ्रू, कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू, ट्रेनिंग्स करके एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई बहुत अच्छा करते हैं। ये अपनी मनी स्पेंड करते हैं मडीज़ डिसीजन मेकिंग की शेप में, ताकि इनकी जो बिजनेस मिशन है वो कवर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना जो है सोशल इंजीनियर्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इज़ द लास्ट वन इज़ द हाउ मच अटेंशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इनफ। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल मैं आपको ये बता दूँ, इसमें हमने ये देखा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस स्ट्रेटजी से किस तरह लिंक करती है। पहले हमने देखा था एथिक्स जो है वो स्ट्रेटजी के साथ किस तरह लिंक करता है। तो ये अब इसमें ये देखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी के साथ किस तरह लिंक करती है। वो इस तरह से करती है कि जो भी हमारी कंपनी का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें होंगी वो हमारे कस्टमर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स सबके साथ हम लोगों ने अपनी डिस्कस करनी है। ठीक है, ताकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, हमारा जो मतलब विजन है, मिशन है, एम है वो जल्दी कंप्लीट हो सके। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन क्रिएटिंग वैल्यूज़। सबसे पहले हमने अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यूज़ को क्रिएट करना है। ठीक है, उनके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है, मतलब सोशली उनको गुड ट्रीट करना है, उनके साथ बिहेवियर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे जो फर्म रिसोर्सेज हैं उनमें फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सोशल कंसर्न होना चाहिए, उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटरमेंट के लिए अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट को अच्छा करना चाहिए। ठीक है, उसमें अप्रोचेस जो हैं ये फ़ंड और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी के थ्रू हम अपनी अप्रोचेस को फुलफिल करते हैं। इसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अवॉइड कमिटमिटिंग अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल उन्होंने बात फिर वही कर दी है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, इन लोगों के साथ इंटरलिंक है। तो जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अपनी सारी स्ट्रेटजी ये इन लोगों से के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम लोग ये सारी अपनी स्ट्रेटजी इनके साथ शेयर करते हैं। तो इस वजह से ये लिंक्ड इन होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, कि कोई भी हो इस वजह से जल्दी ईजीली अपना आप जो है एम या गोल अपना फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो नाउ थैंक यू।